हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित नाटक भारत दुर्दशा से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत दुर्दशा क्या है? भारत दुर्दशा एक नाटक है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार हैं। इस नाटक में कुल कितने अंक हैं? भारत दुर्दशा नाटक में कुल 6 अंक हैं। भारत दुर्दशा नाटक का नायक किसे कहा जा सकता है? भारत को भारत दुर्दशा नाटक का नायक कहा जा सकता है। इस नाटक का खलनायक कौन है? भारत दुर्दैव इस नाटक का खलनायक है। भारत दुर्दशा नाटक की रचना कब हुई? 1876 ईस्वी में। भारत दुर्दशा नाटक का प्रारंभ किससे होता है? भारत दुर्दशा नाटक का प्रारंभ भारतेंदु कृष्ण भगवान को याद करते हुए मंगलाचरण से करते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के अधिकतर पात्र कैसे हैं? भारत दुर्दशा नाटक के अधिकतर पात्र प्रतीकात्मक है। यह भाव प्रतीकों का नाटक है। भारत दुर्दशा के मुख्य पात्र हैं। भारत दुर्दशा के मुख्य 3 पात्र हैं: भारत, भारत भाग्य एवं भारत दुर्दैव। इस नाटक के प्रथम अंक में योगी क्या गाते हुए प्रवेश करता है? योगी लावनी गाते हुए प्रवेश करता है। इस नाटक के आधार पर किसकी दुर्दशा के गीत पहले अंक में योगी द्वारा गाया जाता है? पहले अंक में योगी द्वारा भारत की दुर्दशा के गीत गाया जाता है। रोबहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत दुर्दशा नाटक को नाटक के किस वर्ग में रखा जा सकता है? नाटक के भी अनेक प्रकार होते हैं, जैसे लघु नाटिका, प्रहसन, नाटरासक इत्यादि। तो भारत दुर्दशा को नाटरासक के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस नाटक के प्रथम अंक में किस चीज का दृश्य है? इस नाटक के प्रथम अंक में वीथी का दृश्य है। नाटक के दूसरे अंक में कौओं, कुत्तों और सियारों के बीच शमशान में किसका प्रवेश होता है? नाटक में कौओं, कुत्तों और सियारों के बीच फटेहाल भारत का प्रवेश होता है। भारत भाग्य किस चीज का प्रतीक पात्र है? भारतीय जनता के भाग्यवाद का प्रतीक पात्र भारत भाग्य है। भारत दुर्दैव किसके प्रतीक पात्र हैं? भारत दुर्दैव विदेशी आक्रांता का प्रतीक पात्र है। भारत दुर्दैव की वेशभूषा कैसी है? भारत दुर्दैव की वेशभूषा आधी मुसलमानी और आधी क्रिस्तानी है, जो कि विदेशी आक्रांता का प्रतीक है। भारत दुर्दैव का सेनापति कौन है? सत्यनाश भारत दुर्दैव का सेनापति है। इस नाटक का कौन सा अंक एक किताब खाने में खुलता है? 5वां अंक एक किताब खाने में खुलता है। मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? यह पंक्ति भारत भाग्य के द्वारा कहा गया है। भारत दुर्दैव ने भारत के विनाश के लिए किसे बुलाया? भारत दुर्दैव ने भारत के विनाश के लिए अंधकार को बुलाया। प्रारंभ में भारतेंदु की विचारधारा मुख्यतः कैसी थी? प्रारंभ में भारतेंदु की जो विचारधारा थी वह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के किस काल के माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध आधुनिक काल से है। भारत दुर्दशा नाटक में किसका विधान है? भारत दुर्दशा नाटक में संधियों का विधान है। भारत दुर्दशा नाटक की भाषा कैसी है? भारत दुर्दशा नाटक की भाषा पात्रानुकूल एवं सीधे जनता से जुड़ी हुई है। इस नाटक में भाव प्रतीकों वाले पात्र लगभग कितने अंकों तक फैले हुए हैं? ये पात्र लगभग 5 अंकों तक फैले हुए हैं। भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत के गुलाम एवं हीन बनने के कारणों का उल्लेख है? 4th अंक में। भारत दुर्दशा नाटक का कथ्य किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से भारत दुर्दशा नाटक का कथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नाटक के आधार पर बताइए कि अंग्रेजों ने किसके बहाने पूरे देश को हड़प लिया था? भारतेंदु ने उस समय के तात्कालिक यथार्थ को ही प्रस्तुत किया था, और यह सच है कि अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने ही पूरे देश को हड़प लिया था। भारत दुर्दशा पाठ में भारत दुर्दैव सत्यनाश फौजदार की सहायता से आलस्य, दरिद्रता, अपव्यय, महामारी, पक्षपात, लोभ, भय आदि की सेना से मिलकर किस पर हमला करता है? भारत पर हमला करता है। भारत दुर्दशा नाटक में भारत भाग्य जागृति का संदेश लेकर किस अंक में आता है? 6ठे अंक में भारत भाग्य जागृति का संदेश लेकर भारत के पास आता है। भारत भाग्य ने किसको संतोष, काहिली और परनिर्भरता की सीख देकर उसका भला नहीं किया? भारत भाग्य ने भारत को संतोष, काहिली और परनिर्भरता की सीख देकर उसका भला नहीं किया। भारत दुर्दशा की संवाद संरचना हास्य सर्जक एवं कथा कैसी है? भारत दुर्दशा की कथा गति प्रेरक है। भारत दुर्दशा के अंतिम अंक में कौन आत्महत्या कर लेता है?
भारत दूरदर्शा के अंतिम अर्थात छठे अंक में भारत को मूर्छित देकर भारत भाग आत्महत्या कर लेता है। आइए अब हम भारत दूरदर्शा नाटक के नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ बातें जानते हैं। हिंदी नाटक का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी नाटक का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु से पूर्व भी हिंदी नाटक लिखे गए, लेकिन उनमें नाट्य तत्वों का सर्वथा अभाव था। भारतेंदु के नाटक किस चीज़ का माध्यम बने? भारतेंदु के नाटक, चाहे वह अंधेर नगरी हो, भारत दूरदर्शा हो, नील देवी हो या फिर कोई और, सभी नाटक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम बने। भारतेंदु का जीवन काल क्या है? भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु बहुत ही छोटी उम्र में 1885 ईस्वी में हो गई थी। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और अगर आपने भारत दूरदर्शा से संबंधित मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी अवश्य देखें, वह बहुत ही उपयोगी है, उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मिता।